हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल की वीडियो में हमने शोल्डर टू वेस्ट डार्ट ब्लाउज की कटिंग की थी। आज हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो ये हमारा अस्तर वाला पार्ट रहेगा। अभी पहले हम अस्तर के ऊपर सिलाई लगाएंगे। अस्तर वाले दोनों पार्ट को ज्वाइंट करेंगे। तो ये वाला जो हमारा पार्ट है, यहाँ पे हमारा एपेक्स पॉइंट था, तो यहाँ पे हम एक मार्क कर लेंगे ताकि इसमें जब हम कप्स लगाएं तो हमें पता रहे कि यहाँ पे हमारा एपेक्स पॉइंट था। अभी हम इसे सिलाई लगाएंगे, तो सिलाई हम ऊपर की तरफ से लगाना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे हम छोटे छोटे कट्स लगा देंगे सेंटर में और ऊपर की तरफ भी। सेम तरीके से दूसरे पार्ट के ऊपर सिलाई लगाएंगे और जहां पे भी हमारा एपेक्स पॉइंट रहेगा वहां पे हम पहले ही मार्क कर देंगे। दूसरे पार्ट में भी हम कट्स लगाएंगे। अब जो हमने मेन फैब्रिक कट किया था, इसमें भी हमने अस्तर को जॉइंट किया है और चारों तरफ से सिलाई लगा ली है, क्योंकि इस ब्लाउज में हम कप्स लगाएंगे। अगर आपको कप्स नहीं लगाने हैं तो आपको दूसरा अस्तर कट करने की जरूरत नहीं है। अब इसमें हमने हाफ इंच साइड में कपड़ा एक्स्ट्रा लेके ही कट किया था, ताकि जो मेन फैब्रिक है हमारा सिलाई करते टाइम इधर उधर हो सकता है। अब जितना भी साइड में एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हम कट कर लेंगे। केवल फ्रंट वाले पार्ट में हमने डबल अस्तर कट किया है, बैक वाले पार्ट में डबल अस्तर की जरूरत नहीं है। चारों तरफ से कट करके हम इसे बराबर कर लेंगे। अब देखिए, सभी पार्ट्स में हमने एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लिया है। अब हम मेन फैब्रिक को ज्वाइंट करेंगे। इस तरह कपड़े की सीधी साइड अंदर की तरफ रहेगी और सिलाई हम ऊपर की तरफ से ही लगाना स्टार्ट करेंगे। हाफ इंच के गैप पे हम ये सिलाई लगाएंगे। अब जो एपेक्स पॉइंट पे हमने निशान लगाया है, वहां पे हमें कोई भी पॉइंट नहीं बनने देना है। हल्की सी राउंड शेप में सिलाई लगानी है। अब इसमें भी हम छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। सेम तरीके से हम दूसरे पार्ट के ऊपर सिलाई लगाएंगे। देखिए, दोनों पार्ट के ऊपर सिलाई लगाने के बाद हम इसके ऊपर आयरन करेंगे। तो आयरन हमें किस तरीके से करना है, जितना भी हमारा मार्जिन रहेगा उसे हम ओपन करके रखेंगे, उसके बाद हम इसके ऊपर आयरन करेंगे। ऊपर की तरफ भी जो हमारा मार्जिन रहेगा उसे हम दोनों तरफ रख के इस तरीके से आयरन कर लेंगे। अब देखिए, सेंटर में जो हमारा मार्जिन है उसे भी हम दोनों तरफ इस तरीके से ओपन करेंगे और इसके बाद हम सीधी वाली साइड में इसके ऊपर आयरन करेंगे इस तरीके से। सेम इसी तरीके से हम दूसरे पार्ट के ऊपर भी आयरन करेंगे। अब गला बनाने के लिए हम कैनवास कट करेंगे। तो कैनवास को मैंने डबल फोल्ड करके रखा है और ब्लाउज के फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे और जो भी यहाँ पे नेक की शेप रहेगी उसी शेप को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हम मार्किंग कर लेंगे। अब इसके आगे की तरफ हम 1 इंच या फिर 0.75 इंच एक्स्ट्रा लेके निशान लगाएंगे। मैं यहाँ पे 0.75 इंच एक्स्ट्रा लेके निशान लगा रही हूँ। अब इसी मार्किंग के ऊपर हमें कटिंग करनी है। अब इस नेक को हम सेंटर से भी कट कर लेंगे। इसके हमें दो पार्ट बनाने हैं इस तरीके से। अब जो हमारा अस्तर वाला पार्ट रहेगा फ्रंट पार्ट का, उसकी रॉन्ग साइड में हम कैनवास को पेस्ट करेंगे। देखिए, इस तरीके से सेट करेंगे और इसके ऊपर आयरन करेंगे। अभी फ्रंट और बैक के ऊपर हमारा कैनवास लग गया है।
एक्चुअली पता नहीं किस वजह से, लेकिन ये आयरन से पेस्ट नहीं हुआ था, इसलिए मैंने दोनों तरफ इसको स्टिच किया है। जो अंदर वाली सिलाई रहेगी बाद में हम इसे खोल भी सकते हैं। पहले हम बैक वाला पार्ट तैयार करेंगे। तो मेन फैब्रिक की सीधी साइड हमने ऊपर की तरफ रखी और जो अस्तर वाला पार्ट रहेगा उसकी भी सीधी साइड अंदर की तरफ ही रहेगी। जो कैनवास हमने लगाया है ये बाहर की तरफ रहेगा। इस तरह बराबर सेट करेंगे और नीचे की तरफ से 1/2 इंच के गैप पे सिलाई लगाएंगे। सेंटर में 0.25 इंच के करीब कपड़ा एक्स्ट्रा है, इसे हम कट कर लेंगे और इस तरह 1/2 इंच के गैप पे पूरे पे सिलाई लगाएंगे। अब मार्जिन को अस्तर की साइड में रख के इसके ऊपर एक प्रेस स्टिच भी चला लेंगे। पहले हम इसमें छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे, इसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। अब वापस से हम ब्लाउज को रॉन्ग साइड में फोल्ड करके रखेंगे और इसका नेक रेडी करेंगे। अब देखिए नेक के ऊपर हमें 0.25 इंच के गैप पे सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद इसमें भी हम छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। अब इसके मार्जिन को हम अस्तर की साइड में रखेंगे और इसके ऊपर भी हम एक प्रेस स्टिच चला लेंगे। अब इस बैक पार्ट को हम सीधी साइड में पलट लेंगे। देखिए नेक हमारा बनके रेडी है। जो नेक पे हमने बुकरम पे बाहर की तरफ सिलाई लगाई थी इसे हम बाद में खोल भी सकते हैं। अब इसके ऊपर हमने आयरन भी कर ली है। इसके बाद साइड में हम सिलाई लगा के अस्तर और मेन फैब्रिक को एक साथ जॉइंट करेंगे। तो यहाँ पे हम कच्ची सिलाई लगा लेंगे। देखिए सिलाई को हम थोड़ा आगे तक जाने देंगे और ऊपर तक सिलाई अभी नहीं करनी, क्योंकि बाद में हमें शोल्डर भी जॉइंट करने हैं। सेम तरीके से हम दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद हम फ्रंट वाला पार्ट तैयार करेंगे। तो इसे भी हमें सेम तरीके से जॉइंट करना है। जो मेन फैब्रिक रहेगा उसकी सीधी साइड ऊपर की तरफ रहेगी और अस्तर की भी सीधी साइड अंदर की तरफ ही रहेगी। इस तरीके से दोनों पार्ट को मैच करके रखेंगे और नीचे की तरफ 1/2 इंच के गैप पे हम सिलाई लगा लेंगे। देखिए यहाँ पे अब अस्तर और मेन फैब्रिक में जो डार्ट वाली सिलाई है ये आमने सामने ही आनी चाहिए। इसमें भी हम छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। अब मार्जिन को अस्तर की तरफ रखेंगे और यहाँ पे एक प्रेस स्टिच चला लेंगे। अब इसे हम रॉन्ग साइड में फोल्ड करके रखेंगे और यहाँ पे हम नेक रेडी करेंगे। तो नेक पे हम 0.25 इंच के गैप पे सिलाई लगाएंगे। इसमें छोटे छोटे कट्स लगाएंगे और मार्जिन को अस्तर वाली साइड में रख के इसके ऊपर भी हम प्रेस स्टिच चला लेंगे। देखिए प्रेस स्टिच भी हमने लगा ली है। अब एक पार्ट हमारा बनके तैयार है। वापस से हम इसे रॉन्ग साइड में ही फोल्ड करके रखेंगे, क्योंकि हमें इसमें कप्स लगाने हैं। तो जहाँ पे भी हमारा एपेक्स पॉइंट था वहाँ पे हम एक मार्क कर लेंगे। अब जो भी यहाँ पे हमारा चेस्ट का साइज़ रहेगा उसमें 2 इंच बड़ा हम कप का साइज़ लेंगे और देखिए इसे रॉन्ग साइड में हम यहाँ पे एक मार्क कर लेंगे फोल्ड करके। एक बार इसे और फोल्ड करेंगे, फिर से हम सेंटर पे एक मार्क करेंगे। अब जहाँ पे भी हमारा एपेक्स पॉइंट है उसे हम कप के सेंटर से मिला के रखेंगे और अस्तर में हमने जहाँ पे 1/2 इंच के गैप पे सिलाई लगाई है सेम गैप पे हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है।
पूरा नीचे तक हम ये सिलाई चला लेंगे। अब ब्लाउज को हम सीधी साइड में पलट लेंगे। चारों तरफ से कपड़े को हम बराबर सेट करेंगे, क्योंकि अभी हमें मेन फैब्रिक और अस्तर को एक साथ जॉइंट करना है, तो नीचे की तरफ से बिल्कुल बराबर करेंगे। अब यहाँ पे हम एक स्टिच लगाएंगे। इसके बाद दूसरी तरफ भी हम स्टिच लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ऊपर की तरफ हम स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बाद में हमें शोल्डर जॉइंट करने हैं, तो शोल्डर पे अभी हम सिलाई नहीं लगाएंगे। इस तरीके से अब सेम तरीके से हम दूसरा पार्ट तैयार करेंगे। दोनों फ्रंट पार्ट हमने तैयार कर लिए हैं। अब दोनों जो हमारे फ्रंट वाले पार्ट हैं, अब हम देखेंगे कि हमारे दोनों पार्ट फ्रंट के बराबर है या नहीं। अगर बराबर नहीं हुए तो जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा साइड में उसे हम कट कर लेंगे। तो पहले यहाँ से हम बराबर करेंगे हुकाई वाली साइड से, और यहाँ पे पूरे कपड़े को हम पिन अप कर लेंगे। ब्लाउज को हमें चारों तरफ से पिन अप करना है। यहाँ नीचे की तरफ भी इसमें हम पिन अप करेंगे। अब पूरे पे पिन अप करने के बाद जितना भी साइड में एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा उसे हम कट कर लेंगे। देखिए एक पार्ट हमारा साइड से बड़ा हो रहा है, तो इसे हम कट कर लेंगे। दोनों पार्ट को बराबर ही रखना है। आर्म होल में भी हमारे पास 0.25 इंच कपड़ा एक पार्ट का एक्स्ट्रा है, तो इसे भी हम कट करेंगे। इस तरह दोनों पार्ट को हमने बराबर कर लिया है। अब सेम तरीके से हम जो बैक वाला पार्ट है इसे भी डबल फोल्ड करके चारों तरफ से बराबर करेंगे। तो बैक वाले पार्ट को भी हमने बराबर कट कर लिया है। अब बैक वाले पार्ट के ऊपर हम फ्रंट पार्ट को रखेंगे और साइड से हम दोनों पार्ट को नाप लेंगे। जितना भी साइड में एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा उसे हम कट कर लेंगे। तो देखिए इसमें कोई भी कपड़ा एक्स्ट्रा नहीं है, दोनों पार्ट हमारे साइड से बराबर हैं। अब हम शोल्डर जॉइंट करेंगे, तो बैक वाले पार्ट को हमने ओपन करके रखा और फ्रंट वाले पार्ट की भी सीधी साइड अंदर की तरफ ही रहेगी। और बैक वाले शोल्डर में जो अस्तर वाला पार्ट है उसे हम बाहर की तरफ रखेंगे इस तरीके से। और इसके ऊपर हम जो मेन फैब्रिक है इस पे हम फ्रंट वाले शोल्डर को रखेंगे। दोनों शोल्डर को हमें बराबर सेट करके रखना है। इस तरीके से यहाँ पे हम 1/2 इंच के गैप पे सिलाई लगाएंगे। अब अस्तर वाले पार्ट को हमने बाहर की तरफ रखा था, तो यहाँ पे हम कॉर्नर पे एक छोटा सा कट लगाएंगे और वापस से अस्तर वाले पार्ट को शोल्डर के ऊपर फोल्ड करते हुए 1/2 इंच के गैप पे सिलाई लगाएंगे। इससे हमारी सिलाई बाहर की तरफ नहीं दिखेगी। देखिए इस तरीके से शोल्डर को सीधी वाली साइड में घुमा देंगे। तो एक शोल्डर हमारा रेडी है। सेम तरीके से हम दूसरा शोल्डर भी ज्वाइंट करेंगे। दोनों शोल्डर ज्वाइंट करने के बाद अब हम यहाँ पे स्लीव्स रेडी करेंगे। अब देखो ये वाली हमारी बैक स्लीव्स है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे और ये हमारी फ्रंट स्लीव्स रहेगी। अब इसे हम ओपन करके रखेंगे। अब देखिए दूसरी साइड में भी हम यहाँ पे फ्रंट बैक लिख लेंगे और इसके ऊपर हम अपने मेन फैब्रिक को रखेंगे। दोनों की सीधी साइड कपड़े के अंदर की तरफ रहेगी और नीचे की तरफ से 1/2 इंच के गैप पे एक सीधी सिलाई लगाएंगे। स्लीव्स को हमने तिरछा कट किया था, इसलिए सेंटर में हमें कोई भी पॉइंट नहीं बनाना है, हल्की सी राउंड शेप में ही सिलाई लगानी है। तो
अब इस पूरे पे हम छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। अब मार्जिन को हम अस्तर की तरफ रखेंगे और यहाँ पे एक प्रेस स्टिच चला लेंगे। इसके बाद स्लीव्स को हम सीधी साइड में पलट लेंगे। अब अस्तर और मेन फैब्रिक को एक साथ जॉइंट करेंगे। पहले हम इसे बराबर सेट करेंगे और नीचे की तरफ से इसमें सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। चारों तरफ सिलाई लगाने के बाद जितना भी साइड में एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हम कट कर लेंगे। देखिए सेम तरीके से हमने दोनों स्लीव तैयार कर ली हैं। अब जितना भी साइड में कपड़ा एक्स्ट्रा रहेगा दोनों स्लीव्स के साइड में उसे भी हम कट कर लेंगे और इस तरह डबल फोल्ड करके सेंटर पे एक कट लगाएंगे। अब स्लीव्स को हम रॉन्ग साइड में ओपन करके रखेंगे। अब प्लेट्स के लिए हमने एक्स्ट्रा कितना लिया था 1.5 इंच, तो यहाँ पे हम हाफ इंच एक्स्ट्रा लेके निशान लगाएंगे दोनों तरफ। तो दोनों तरफ मैंने 2 इंच पे निशान लगाए। अब यहाँ पे हम छोटी छोटी प्लेट्स बनाएंगे। बिल्कुल छोटी छोटी प्लेट्स हमें यहाँ पे बनानी है। इस तरीके से देखिए अब इन सारी प्लेट्स को हम इकट्ठा करके ऊपर से एक सिलाई और लगा लेंगे। अब जो प्लेट्स हमने बनाई है यहाँ पे सेंटर पे हम एक मार्क कर लेंगे। तो स्लीव्स हमारी बनके रेडी है। अब हम इसे जॉइंट करेंगे। अब ये हमें ध्यान रखना है कि हमारी बैक स्लीव्स कौन सी है और फ्रंट वाली स्लीव्स कौन सी है। अब देखिए शोल्डर में हमारे पास 0.25 इंच के करीब कपड़ा एक्स्ट्रा है, तो इसे भी हम बराबर कट कर लेंगे। अब ब्लाउज में जो शोल्डर है वो तो स्लीव्स का सेंटर रहेगा नहीं। इसके लिए हम जो ब्लाउज है इसे डबल फोल्ड करेंगे। तो देखिए 1.5 इंच के करीब यहाँ पे गैप आ रहा है। तो पहले यहाँ से हम इसे बराबर करेंगे। इस तरह डबल फोल्ड करने के बाद ऊपर की तरफ जहाँ पे भी हमारा सेंटर आएगा वहां पे हम एक मार्क कर लेंगे या फिर कट लगा लेंगे। तो यहाँ पे हम एक कट लगाएंगे। अब इसी सेंटर को ध्यान में रखते हुए हमें स्लीव जॉइंट करनी है। अब जहाँ पे हमने कट लगाया है वो वाले सेंटर को हम स्लीव्स के सेंटर से मिला के रखेंगे। साइड से भी हम स्लीव्स और ब्लाउज को हम मैच करके रखेंगे और हाफ इंच के गैप पे सिलाई लगाएंगे। जहाँ पे हमारा सेंटर था वहां पे हम एक मार्क भी कर लेंगे। अब इसी मार्किंग से हमें स्लीव्स का सेंटर मैच करके रखना है और जितना भी साइड में एक्स्ट्रा कपड़ा है स्लीव्स में इसमें हम छोटी छोटी प्लीट्स बनाएंगे इस तरीके से। अब सिलाई हमें यहीं तक लगानी है। इसके बाद दूसरी तरफ से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। दोनों पार्ट को हम बराबर सेट करके रखेंगे और यहाँ पे भी हम हाफ इंच के गैप पे सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। अब दूसरी तरफ भी स्लीव्स में एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा तो उसमें भी हमें प्लीट्स बनानी है। तो देखिए इस तरह ब्लाउज को हम पलट के रखेंगे। जितना भी कपड़ा एक्स्ट्रा है स्लीव्स में इसमें हम छोटी छोटी प्लीट्स बना देंगे। अब एक साइड की स्लीव्स हमारी लग चुकी हैं। अब पफ भी हमारा बहुत सुंदर बन के तैयार हुआ है क्योंकि थोड़ी सी दूर में हमने इसमें प्लीट्स बनाई है। सेम तरीके से हम दूसरी स्लीव ज्वाइंट करेंगे। दोनों स्लीव ज्वाइंट करने के बाद हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे आप पहले हुकाई भी बना सकते हो। अभी हम यहाँ पे फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। अब ब्लाउज में हमने जितना भी मार्जिन लिया था उतने इंच पे हम निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था मार्जिन के लिए, तो यहाँ पे 1.5 इंच पे निशान लगा लेंगे पूरे पे। अब इसी मार्किंग के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। अब जो ये स्लीव्स वाली हमारी सिलाई है ये दोनों सिलाई हमारी आमने सामने आनी चाहिए।
अगर थोड़ी बहुत भी आगे पीछे रही तो हम कपड़े को लूज छोड़ के सिलाई लगा सकते हैं। सेम तरीके से दूसरी तरफ भी हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। दोनों तरफ फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद ब्लाउज में हम हुकाई बनाएंगे। अब हुकाई हमें कैसे बनानी है, इससे पहले मैंने प्रिंस कट ब्लाउज की स्टिचिंग अपलोड की है, तो उसमें मैंने बताया है हुकाई हमें कैसे बनानी है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। इसके बाद हम ब्लाउज का फाइनल लुक देखेंगे। तो ब्लाउज का फाइनल लुक आप देख सकते हो, और बैक वाले पार्ट में एक भी डार्ट नहीं होने के बाद भी जो ब्लाउज की फिटिंग है वो परफेक्ट आई है। तो वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।